ज्ञान गुरु ने निज प्रज्ञा से हीरा एक तरास लिया, युगो युगो तक जो चमकेगा विद्यासागर नाम दिया, विद्यासागर नाम दिया। मुरे चेतन चमत्कारी अस्यकारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु 108 आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोवणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। न्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। न्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की जय। एक हाइकू से गुरुवर के शुरू करते हैं। अति मात्रा में पथ भी कुपथ हो, अति मात्रा में पथ भी कुपथ हो, मात्रा मासी हो। हाँ, ये आचार्य भगवान का हाइको है। ये हाइको कविता जापानी छंद में आचार्य भगवान ने बहुत सारी लिखी हुई हैं। एक एक ये कविता मात्र 17 अक्षर की एक सूत्र के समान है, एक गाथा के समान है, एक पुराण के समान है। समझ लेना, एक ग्रंथ है, बहुत बड़ा रहस्य इसमें भरा हुआ है। और इस हाइको कविता के माध्यम से आचार्य भगवान ने आपको क्या संकेत किया है, इसको समझने का पुरुषार्थ करेंगे। देखो आप क्या कह रहे हैं। अपन कितने सामान से अति सर्वत्र वर्जित, कोई भी चीज की अति कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। तो वही बात यहाँ पे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अति मात्रा में पथ भी कुपथ हो। कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो औषधि दी जाती है। अब औषधि कितनी दी जाती है? औषधि तो एक मात्रा में ही दी जाती है। और मुनि महाराज के लिए तो आहार ही औषधि हुआ करता है। श्रावक यदि विवेक से मुनि महाराज को आहार अच्छे से करा देता है तो वो औषधि का रूप ले लेता है वो आहार। ये बात अपन को यहाँ पर जो उस कर्नाटक सदबगा से श्रीमान मल्लप्पा जी का जो परिवार आया है उस अजमेर नगर में, और वह चौका लगाने की तैयारी से आए हुए हैं कि जो नए मुनि महाराज बने हुए हैं उनको मैं सब परिवार मिलकर के आहार देंगे। इस आहार की प्रक्रिया को भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है कि ये दान क्या है। बहुत सारे लोग इस दान की महत्ता को नहीं समझते। 4 प्रकार का दान होता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कोई दान है तो वो है आहार दान। क्योंकि आहार दान यदि आप नहीं देंगे तो कहते हैं धर्म नहीं टिक सकता। धर्म टिकता है गुरुओं से, और आहार नहीं दोगे गुरु को तो गुरु कहां से रहेंगे। एक बहुत बड़ा रहस्य है। आज जो वर्तमान में अपना जैन धर्म और जैन गुरु यहाँ पर इस भारतवर्ष में इतने दिखाई दे रहे हैं, वो क्यों दिखाई दे रहे हैं? बुद्ध धर्म भारत से गायब है, दूसरे देशों में विदेशों में जाकर के फैल गया है। उसका कारण ये है कि उस धर्म को प्राथमिकता देने वाले श्रावक यहाँ पर नहीं रहे। और भारत में जो जैन धर्म टिका हुआ है तो वह टिका है श्रावक से। श्रावक से साधु का जीवन चलता है और साधु से श्रावक का जीवन चलता है। इस चोली दामन का संबंध होता है। श्रावक और साधु दोनों ही उस धर्म रूपी रथ को आगे बढ़ाया करते हैं। और आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकंड श्रावकाचार्य में इस दान की महिमा को इतना बताया है, शायद आप लोग इसकी महत्ता को समझते ही नहीं।
आचार्य भगवान ने इस दान को वैयाव्रत में रखा है। एक श्लोक आता है, दानम वैयाव्रत्यम धर्माय तपोधनाय गुण निधिये अनपेक्षितोपचारो पक्रियमग्राय विभवेन। क्या अर्थ है इसका? दानम वैयाव्रतम, दान वैयाव्रत है। धर्माय, धर्म के लिए, धर्म करने के लिए। तपोधनाय, यानी जो तप के धन हैं, खजाने हैं और गुणों के जो निधान हैं, ऐसे उन मुनि महाराजों को लिए दान देना चाहिए। और ये दान वैयाव्रत है। कैसे देना दान? अनपेक्षितोपचारो, यानी किसी भी प्रकार की कोई दान दे करके श्रावक को प्रत्युपकार की भावना नहीं रखना चाहिए। नरेंद्र जी, अरे बढ़िया मुनि महाराज जी को आहार करा दो। अब आहार करा दिया, मुनि महाराज कोई प्रसन्न हो जाएंगे, कोई मंत्र दे देंगे हमें, कोई यंत्र दे देंगे, बढ़िया आशीर्वाद दे देंगे। आशीर्वाद की भावना तो रख सकते हो, आशीर्वाद की भावना तो रखो, कोई मना नहीं है, किंतु दान दे के नहीं रखो। क्या बढ़िया अच्छा आहार करा दे महाराज जी को तो बढ़िया आशीर्वाद मिलेगा हमें, ये तो फिर आपका व्यापार हो गया। अरे बढ़िया आशीर्वाद तो आपको मिलेगा ही, किंतु आप क्यों सौदा कर रहे हो? सौदा करके आप घाटा कर लोगे। तो इसके लिए मना कर रहे हैं कि नहीं, प्रत्युपकार की भावना से नहीं। हाँ, ये है स्वपर धर्म वृद्धि, एक शब्द आया है जो धर्माए, कि हे भगवान मैं इन मुनि महाराज को ये दान दे रहा हूं तो इनकी रत्नत्रय की भी वृद्धि हो, इन्होंने जो रत्नत्रय धर्म धारण किया है इसमें भी वृद्धि हो, और फिर ये स्वस्थ रहेंगे, इनकी रत्नत्रय की साधना अच्छी होगी, तो फिर हमें भी ये धर्म ध्यान कराएं जिससे हमारा भी धर्म बढ़े। ये भावना तो बहुत अच्छी है, किंतु और किसी प्रकार की भावना नहीं होना चाहिए। और दान बहुत अच्छे से प्रत्येक श्रावक को देना चाहिए, और इसको आचार्य महाराज ने वैयाव्रत्ति में रखा है। आचार्य उमा स्वामी समंत्र भद्र स्वामी ने इसको वैयाव्रत्ति में रखा है। कितनी बड़ी बात है। और महिलाओं के लिए तो विशेषकर ये बहुत खुशखबरी की बात है। महाराज श्री पुण्य की वृद्धि के लिए भी कर सकते हैं इसमें, पुण्य बढ़ाने के लिए अपने। देखो जितने भी आवश्यक हैं भैया जी श्रावक के, उन आवश्यकों से श्रावक का पुण्य ही बढ़ता है। कर्म की निर्जरा तो श्रावक की बहुत कम होती है, चाहे वो मुनि महाराज हो और चाहे श्रावक हो। जो भी 6 आवश्यकों को करेंगे, अपन दान दें, पूजन करें, स्वाध्याय करें, गुरु की सेवा करें, नियम संयम का पालन करें, दान दें, इनसे प्राय करके पुण्य ही बढ़ता है। थोड़ी मात्रा में गज स्नान की भांति कहा है कि कर्म की निर्जरा भी हो जाती है, किंतु वो ऊंट के मुंह में जीरा के भांति है, पुण्य बनता है। उस श्रावक को पुण्य ही तो चाहिए, पुण्य फला अरहंता। आचार्य कुंद देव की वाणी है, पुण्य का ही तो फल अरहंत पद है। संसार की सारी सुविधाएं पुण्य से ही तो प्राप्त होती हैं, किंतु उस पुण्य की कामना ना करे श्रावक, कामना ना करे सांसारिक सुख की। कोई भी आवश्यकों को करके श्रावक को भावना तो यही रखना चाहिए कि हे भगवान मुझे ऐसा साथी से पुण्य बंधे, वह उत्तम संगनन प्राप्त हो, अच्छा निरोग शरीर प्राप्त हो, गुरुओं की संगति प्राप्त हो, कि जिससे हम अपने धर्म की और वृद्धि करते जाएं। और फिर आज वर्तमान में श्रावक अवस्था में भले ही हम वैसा धर्म नहीं कर पा रहे जिससे साक्षात वह हमें मोक्ष पद मिला करता है, वो परंपरा से हमें प्राप्त हो, ये भावना हर श्रावक की होना चाहिए। तो आपने जो प्रश्न किया है, इन सारी क्रियाओं से पुण्य ही बंधता है विशेषकर से, और पुण्य के ही फल स्वरूप हमें सारी सुख सुविधाएं मिला करती हैं। और पुण्य जब हमारे पल्ले में होता है तब ही हम कुछ धर्म भी कर सकते हैं।
पाप कर्म के उदय में तो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता। पाप कर्म का उदय यदि जिस व्यक्ति का है, वो तो सुबह से चाय पान सुपारी की दुकान 5 बजे से खोल के बैठ गया, वो तो व्यक्ति झाड़ू लेकर के झाड़ू लगा रहा है, वो तो व्यक्ति नौकर है, नौकरी करने के लिए 6 बजे ऑफिस जाना है, अपनी ड्यूटी पे जा रहा है। पापी व्यक्ति धर्म कर ही नहीं पाएगा, न उसके धर्म करने के भाव ही नहीं होते। तो पुण्य से ही सब कुछ, पुण्य का ही खेल है। सारे पुराण ग्रंथ पुण्य से ही भरे पड़े हैं। और आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने अभी कुंडलपुर महामहोत्सव में हम सभी मुनि महाराज जी बैठा करते थे, उसमें बहुत बड़ी व्याख्या पुण्य की थी आचार्य भगवान ने, इसी शब्द को लेकर के, पुण्य फला अर्हंता। बहुत सारे लोग कह देते हैं पाप की निर्जरा तो सब करते हैं, पुण्य की निर्जरा करो, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों ही संसार के लिए कारण है। उन लोगों की अज्ञानता है, उन्होंने उन ग्रंथों के रहस्य को सही समझा नहीं है। क्योंकि पुण्य कर्म का उदय तो अंतिम 14वें गुण स्थान तक भी चलता है। जो मनुष्य आयु है, उच्च गोत्र है, ये सब वज्र सब नाना संघनन है, ये सब पुण्य प्रकृतियां हैं, ये तो अंतिम समय तक रहती हैं। तो पुण्य की निर्जरा कहाँ हुई? पुण्य की निर्जरा तो अरहंत भगवान की भी नहीं हुई, बल्कि पुण्य का फल ही उनको प्राप्त हुआ है अरहंत अवस्था। सोचो पुण्य क्या चीज है, इसकी महत्ता को समझो। तो ये सारी की सारी क्रियाएं पुण्य की ही हैं। और आचार्य भगवान ने यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये बतलाई है कि ये दान भैया व्रत है। तो उन महिलाओं के लिए खुशखबरी है बहुत बड़ी। जो महिलाएं ये समझती हैं कि जब हमारे नगर में आरी का संग आ जाता है तो हमें उनकी भैयावृत्ति इत्यादि करने का अधिक लाभ मिलता है। अब मुनि महाराज आते हैं तो ज़्यादा भैयावृत्ति करने का लाभ नहीं मिलता है। तो आप इसको ऐसा ना समझें, ये आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। जो भैयावृत्ति महिला वर्ग करती है वो कोई कर ही नहीं सकता है। महिलाओं के समान भैयावृत्ति पुरुष के अंदर ताकत ही नहीं है। तो इस भैयावृत्ति की महत्ता को आपको समझना है। किंतु बात यह है कि उन श्रीमंती माँ के निमित्त से मैं आपको वह भैयावृत्ति आपको कैसे करना चाहिए, बस इसकी महत्ता समझना बहुत आवश्यक है। देखो कहते हैं कि भैयावृत्ति बहुत विवेक से की जाती है। दान और भैयावृत्ति छुपा करके की जाती है, दिखा करके नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसकी महत्ता को नहीं समझते हैं। उनके अंदर स्वयं भी विवेक नहीं है, और जो व्यक्ति विवेक से कर रहा है ना, तो उसको भी पीछे धकाना भी चाहते हैं कुछ लोग। ऐसा ना करें, औचित्य गुण को समझें कि भैयावृत्ति क्या है, भैयावृत्ति कैसे की जाती है। दान के बारे में भी और भैयावृत्ति के बारे में भी बहुत विवेक रखना पड़ता है। दान के भी कहते हैं जब भाव हो ना, तो आचार्य महाराज कहते हैं कि दान देने के भाव हो रहे हैं किसी श्रावक के, तो इस दान से दे रहे हैं तो इस हाथ को भी ना पता पड़े। कहीं इस हाथ को पता पड़ जाए तो इस हाथ के मन में कुछ और दूसरा विकल्प ना हो जाए कि ना दूं। तो जब भाव हो रहा है तो तुरंत दे दो। ऐसी आहार दान एक बहुत बड़ी चीज है, इसका बहुत बड़ा विज्ञान है। इसकी महत्ता को आप समझें, क्योंकि जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन, आपको बताया था। और उस आहार का बहुत बड़ा प्रभाव होता है इस शरीर के ऊपर। उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया आधारित रहती है। आप अपन इसी से देख सकते हैं। थोड़ा विचार करें, अपन गंभीरता से चिंतन करें कि आखिर उन श्रीमंती माँ ने उन बच्चों के ऊपर गर्भावस्था से ही संस्कार देना जो प्रारंभ किया,
उन्होंने गर्भावस्था में कौन से संस्कार दिए, फिर जन्म होने के बाद कौन सी लोरी सुनाई, कौन से उनके लिए अच्छे संस्कार दिए, और फिर थोड़े से बड़े हो गए। वैसे इसका प्रभाव तो गर्भावस्था से ही पड़ता है, और फिर बड़े होकर के जैसे जन्म होने के बाद ध्यान रखना इसका प्रभाव पड़ता है संतान पर। माता पिता कैसे हैं, जो माता पिता ने संतान को जन्म दिया है वो कैसे हैं, उनकी परंपरा कैसी है, उनकी प्रवृत्ति कैसी है। माँ की प्रवृत्ति कैसी है, सात्विक है, वो माँ स्वयं शाकाहारी है। माँ जो स्वयं भोजन कर रही है वो कैसा भोजन कर रही है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव उस बच्चे पर पड़ेगा। क्योंकि सर्वप्रथम बच्चे को आहार कौन कराता है, वह माँ ही है जो अपना दूध पिलाती है बच्चे को। आज बहुत सारी माएँ ऐसी हैं कि उनको उनकी स्वयं की प्रवृत्ति ऐसी है। आज वर्तमान में जमाना इस ओर जा रहा है कि बहुत सारी माँ तो माँ ही नहीं बन सकती। माँ नहीं मतलब जो वो श्राविका है, अभी शादी हो गई, धर्म पत्नी है, उनके अंदर ऐसी प्रवृत्ति घर करती जा रही है कि वो माँ ही नहीं बन सकती। फिर बच्चे को जन्म देने के बाद उनके अंदर ऐसी शक्ति नहीं है कि वो बच्चे को दूध पिला सके। फिर पशुओं का दूध पिला रहे हैं, पाउडर का दूध पिला रहे हैं। अब वो दूध पिलाएंगे, यहाँ वहाँ का दूध पिलाएंगे, तो उस बच्चे के अंदर कहाँ से वो संस्कार आएंगे। तुम पाउडर का दूध पिलाओगे। अब बताओ, आज विचार करो कितनी गंभीरता की बात है। आज इस वर्तमान जमाने में अपन जो खा रहे हैं अन्न, उस अन्न का कोई भरोसा नहीं। फल जो खा रहे हैं उसका कोई भरोसा नहीं। दूध जो पी रहे हैं उसका कोई भरोसा नहीं। घी जो खा रहे हैं उसका कोई भरोसा नहीं। सब जगह मिलावट, सब जहर होता जा रहा है। जहर, चाहे वो अन्न हो, दूध हो, फल हो, सारी की सारी चीज वह रासायनिक जो खाद इत्यादि हैं फसलों में डाले जा रहे हैं, सब विकृत होता जा रहा है। अब बताओ ये भोजन कैसे हमारे लिए धर्म ध्यान के लिए कारण बनेगा, हमारे लिए बीमारियों के लिए कारण बनता जा रहा है वो भोजन। इसके बारे में बहुत विचारणीय बात है। किंतु श्रीमती माँ मल्लप्पा जी के बारे में आपको पता है कि उनके घर में ही खेती है और उस खेती में शुद्ध अनाज पैदा होता है। वह जो ऑर्गेनाइक खेती कहलाती है ना, वो हमने भी थोड़ा सा बचपन में देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो जो ओरिजिनल खाद्य रहता है, कौन सा खाद्य, जो गोबर से बनता है। मैंने देखा है वो गोबर की खाद जिस खेत में डल जाए, जो ओरिजिनल खाद रहती है, वहां तो अपने आप ही ऐसी फसल लहलहाती थी कि पूछो नहीं। वो ऐसी खाद रहती थी। आज वो खाद ही नहीं, वो खेती ही नहीं जो पहले हुआ करती थी। सब जो वर्तमान में चल रहा है सिर्फ क्वालिटी नहीं रही है। अब क्वालिटी के लिए नहीं हो रहा काम, क्या हो रहा है, क्वांटिटी के लिए काम चल रहा है। अब आज वर्तमान में देखो आप, दूध की क्या दशा है। माँ तो जैसा भोजन कर रही है उसके अंदर तो वो तो है ही, किंतु पशु के अंदर भी क्या है। एक जगह हम गए ना हार में, तो उन्होंने बहुत अच्छा एक नाम दिया। हमने, क्यों भैया ये आपके यहाँ गाय कौन सी है, देसी है कि कौन सी है। नहीं महाराज जी, जिसको दोगली गाय बोलते हैं ना, दोगला तो व्यक्ति होता है भैया, कोई अध्यक्ष जी, कोई तो ना कोई व्यक्ति चुगली उगली करता है, कुछ करता है, दोगले हो तुम।
यहाँ की यहाँ करता है तो उसको बोलते हैं। हमने कि दोगली गाय कौन सी है? बोले महाराज जी दोगली गाय है, इसको दोगली गाय बोलते हैं जो सुअर वगैरह से कृत्रिम गर्भाधान वगैरह करा करके, और आज जो वर्तमान में जर्सी गाय होती ना उसको दोगली गाय बोलते हैं यहाँ पे बुंदेलखंड में। वो क्या गाय है? उसके अंदर तो विकृति है, यानी उसकी मात्रा सिर्फ दूध की बढ़ गई है, 15 लीटर दे रही है, 20 लीटर दे रही है, 10 लीटर दे रही है, किंतु उसमें गुणवत्ता कुछ भी नहीं। अरे देसी गाय जो होती है, उस देसी गाय का दूध पिलाया है उन विद्याधर को और अनंतनाथ को, शांतिनाथ को, शांता को, स्वर्णा को, श्रीमंती माँ ने, और स्वयं पिया है उन्होंने उस देसी गाय का दूध। और हमने भी देसी गाय पिया है बचपन से ही। वो जमाना था कि बच्चे जब गायें घर में लगती थी ना, गिलास लेके पहुंच जाते थे कि तुरंत निकले और तुरंत, बिल्कुल भरोसा नहीं, बाद में माँ भी इसमें पानी मिला दे। तो वो दूध ओरिजिनल दूध पिया जाता था पहले। वो दूध की ताकत होती थी, घी की ताकत होती थी, मलाई की, दही की, घी की। उस ताकत से हमारा जो भाव है वो अच्छा बनता है, परिणाम अच्छे बनते हैं, शरीर में शक्ति आती है, और शक्ति जब रहती है तो भक्ति करने का मन होता है। ध्यान रखना, ये भी बात तय है, क्योंकि भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। जब व्यक्ति भूखा रहता है ना तो भक्ति करने का मन नहीं बनता है। और जिस व्यक्ति ने अच्छे से सात्विक भोजन किया हो तो उसके अंदर उपवास में भी ताकत रहती है। ध्यान रखना, आप लोग जरा सी बात में कुम्हला जाते हो। और मुनि महाराज को देखो जो शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, आप जैसा असात्विक नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को अब उतना सात्विक नहीं मिल पा रहा है, तो वो बात आपकी गलती है। तो देखो आप वर्तमान में भी मुनि महाराज और जो त्यागी वृत्ति रहते हैं, आज इस वर्तमान में भी 10 उपवास करते कि नहीं करते? अभी अभी आपने देखा उन छुल्लक जी महाराज ने 3 उपवास किए कि नहीं? और पारना में थोड़ा सा आहार हुआ और फिर कल पूरा अंतराय हो गया है। हाँ, मुनिषी विमल सागर जी महाराज अभी वर्तमान में भोपाल में उनका चातुर्मास चल रहा है। आपके सैपुरा में लगभग 5 महीने रहे हैं महाराज जी। उनका शरीर कैसा है? शरीर दुबला पतला है किंतु शरीर में तेज है। ये उनकी सात्विक जो प्रवृत्ति है, उनका जो सात्विक भोजन है, जो नियम संयम का पालन है, वह ब्रह्मचर्य का तेज है। आचार्य भगवान को देख लो अपन। आचार्य गुरुवर आज 76 वर्ष के हैं, किंतु उनके शरीर को देखो तो ऐसे लगता है कि वो सूर्य तो ऊपर है, साक्षात सूर्य तो ये आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज हैं, जो ऐसा तेज निकलता है कि नहीं? क्यों नरेंद्र जी, कैसे चमक रहे हैं गुरुवर? अब देखो, आप लोग जो इस प्रकार की प्रवृत्ति करने वाले हो, थोड़ा सा आपको विचार करना है कि आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो। इस पे आप लोगों को बहुत बड़ा थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है कि आप क्या खा रहे हो। अब विचार करो, अपने आचार्य भगवान के जीवन को देखेंगे तो उन आचार्य भगवान ने बचपन से शुद्ध सात्विक भोजन किया है। वहां पर खेती बाड़ी थी। जब गांव में भी आप लोग भी होंगे, जब खेती बाड़ी होती थी, शुद्ध गेहूं रहता था घर का, फिर दाल वगैरह भी घर में ही बनती थी, घर की दाल होती थी, मटर होता था। आज का मटर में उस समय के मटर में अंतर है। पहले ऑर्गेनिक होता ही था, रासायनिक खाद नहीं चलते थे। बड़ा इतना बड़ा मटर देखने को मिल जाएगा, आज इतना बड़ा सेवफल मिल जाएगा आपको, इतनी बड़ी लौकी मिल जाएगी, सब डुप्लीकेट इंजेक्शन लगा लगा करके उसको बड़ा बना दिया गया। हाइब्रिड बीज से भुट्टे इतने बड़े बड़े आ रहे हैं, सेवफल आ रहे हैं, सारे फल वगैरह आ रहे हैं, किंतु उनकी गुणवत्ता नहीं है कुछ भी।
उन्होंने वो भोजन किया है उस समय का। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने अभी वर्तमान में दीक्षा लेने के बाद आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आचार्य भगवान ने ब्रह्मचर्य अवस्था से ही नमक मीठा का त्याग कर दिया था। जिस नमक के बगैर अपन एक माटी है भोजन, नमक के बगैर क्या है, क्यों भाई? नमक के बगैर भोजन में कुछ नहीं, माटी की भांति है। और फिर मीठा ना हो, अगर पार्टी में बूंदी ना बने तो हैं, रसगुल्ला ना बने तो, बर्फी ना बने तो फिर क्या है? कुछ नहीं, खाएगी पार्टी है। तो उस मीठे का और नमक का आज खत्म हो गए। आज क्या चलने लगा, आपने अच्छा याद करा दिया। देखो हमारे आज क्या होने लगा और आप क्या खा रहे हैं। हमारे मगन सागर जी महाराज ने, जो छुटलक जी हैं, अपने चिंतन से कुछ भाव यहाँ पर रखे हैं। सही समय पे याद आ गई हमें। उन्होंने बहुत अच्छे सुंदर भाव बनाए हैं हाइको के रूप में। जल्दी मरने, इसमें कितने अक्षर हो गए? 5। जल्दी मरने की दवा फास्ट फूड, जल्दी मरने की दवा फास्ट फूड, इसमें 7 अक्षर हो गए। और फिर सुंदर भाव दिया आगे, खा दवा दवा। यदि फास्ट फूड को तुम दबा दबा के खाओगे तो तुम जल्दी मर जाओगे। जितनी उम्र तुम्हारे लिए मिली है उतना जी नहीं पाओगे। इसी तरीके से एक और दिया है आज वर्तमान के इस प्रसंग में, चाइनीज ही। आज सभी लोग चाइनीज डिशों को खा रहे हैं। आज लोग अध्यक्ष जी नुक्ती पूरी नमकीन भूल गए, जो पहले चला करती थी। अब नहीं, अब तो चाइनीज फूड के स्टॉल लग रहे हैं। शादी विवाहों में भी लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, क्यों भाई? तो चाइनीज ही सब रोगों का घर, चाइनीज ही सब रोगों का घर, ना मानो मरो। ना मानो फिर मरो, बेमौत मरो। छोटे छोटे से बच्चों को कैंसर हो रहे हैं आज। छोटे छोटे बच्चों की आंखों की रोशनी खराब हो रही है? छोटे छोटे बच्चों को अटैक आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के हार्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं। क्या है ये? और तो और जिस उस चाइना देश में, चीन देश में, सोचो तो विचार तो करो थोड़ा। लोग सर्प खा जाते हैं, केकड़े खा जाते हैं, झींगा खा जाते हैं। ऐसी चीजों को खाने वाले लोग हैं। यहां तक जो गर्भ वगैरह किसी का गिर जाता है अकस्मात, और ऐसे वो जो भ्रूण रहते, भ्रूण उनकी सब्जी बना के खा जाते हैं। जो ऐसा देश है, उस देश की परंपरा को आप यहाँ पर फॉलो कर रहे हो, वो चाइनीज डिशों को खा रहे हो। अरे यहाँ भारत देश में जो बढ़िया रसगुल्ले हैं, बर्फी है, रबड़ी है, मलाई है, दूध दही है, जो शरीर को ताकत प्रदान करती है, इन चीजों को छोड़ करके अपन कैसे मूर्ख हैं। अपन को शर्म भी नहीं आ रही वास्तव में, अपन क्या खा रहे हैं। सोचो, इस दूध दही की ताकत को यदि आपको देखना है, उस घटना को याद करो आप। कौन सी घटना? जब चाइना से, चीन से थोड़ी सी नोकझोंक चल रही थी भारत देश की, और चाइना के सैनिकों ने धोखे से, धड़ी से, मायाचारी से, वो कटीले हथियारों से, जबकि संधि थी कि किसी को हथियार नहीं चलाना, और धोखेधड़ी से भारतीय सैनिकों के ऊपर जब थोड़ा सा प्रहार किया था, उस समय की घटना, और थोड़ा सा प्रहार कर दिया, कुछ सैनिक यहाँ के मरण को भी प्राप्त हो गए।
किंतु बाद की घटना सुनना। उसके बाद जो भारतीय सेना टूटी और एक एक सैनिक ने कहा, उसको सुनाता हमने, एक एक सैनिक ने 10-10, 15 चीन के लोगों को निपटाया। फिर उस समय उनके ऊपर हावी हो गए वो, ऐसा कोहराम मचा दिया कि उस चीन देश ने भारत की ओर कितना बड़ा माहौल बना। चीन बहुत बड़ा देश है, भारत उसके आगे कुछ भी नहीं है, वो सब उस समय माहौल बना था। किंतु भारत ने भी वो दिखा दिया, भारतीय सैनिकों ने वो कमाल दिखा दिया कि हम केकड़े खाने वाले नहीं, झींगा खाने वाले नहीं, हम दूध दही खाने वाले हैं, भारतीय लोग हैं। यहाँ के सैनिकों ने वो ताकत दिखा दी। तो ये अपना भारत देश है, इसके बारे में अपन को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए सभी लोगों को कि हम क्या खा रहे हैं। एक और इतनी रहस्य वाली बात है, आज मैं आपको उजागर करना चाहूँगा, आप भी उससे परिचित हो जाएं। वैसे बात हमारे मुनि महाराज ने ही सुनाई है, बहुत गजब की बात है। देखो बहुत बड़ी बात है, आप लोगों को बताना चाहूँगा। सावधान थोड़ा आप हो जाएं, जागृत हो जाएं कि आप क्या खा रहे हो और आपके अंदर वो भाव कैसे आ पाएंगे जो उन विद्याधर के अंदर आ गए, उन मल्लप्पा जी के पूरे परिवार के अंदर आ गए कि पूरा का पूरा परिवार ही धर्म मार्ग पर चल गया। सोचो, विचार करो, विद्याधर क्या निकले कि वो उन्होंने पूरे परिवार को ही, एक भी व्यक्ति घर में से धर्म मार्ग पर निकल जाए, पूरा का पूरा घर खुशहाल बना देता है। भले वो मोक्ष मार्ग पर भी घर ना बढ़ पाए आगे, तो भी एक व्यक्ति मोक्ष मार्ग पे निकल गया तो पूरे घर में धार्मिक वातावरण तो प्राय करके बन ही जाता है। तो ऐसे एक दिन की बात है, हम जंगल से आ रहे थे, एक भैया मोबाइल पे कुछ चला रहे थे, वो सुन रहे थे किन्हीं मुनि महाराज के प्रवचन। कौन से मुनि महाराज बोल रहे थे? वो मुनिषी विनम्र सागर जी महाराज, जिनका अभी चातुर्मास खजुराहो में चल रहा है। बहुत अच्छा बोलते हैं महाराज जी, और महाराज जी की विशेषता है, हमने देखा है उनको, हमारे मुनिषी विनम्र सागर जी महाराज जब हम लोग साथ में रहते थे, वो अपने कमरे में भी ऐसे बोलते थे, बिल्कुल सामान्य से किसी श्रावक को समझाते थे, तो उसी तरह का उद्बोधन वो अभी भी देते हैं। और महाराज जी ने अपनी सरल सहज भाषा में बता रहे थे वो अपने प्रवचन में, आपके दिमाग को झकझोरने देने वाली बात है कि आखिर आज वर्तमान में क्या हो रहा है। वो बता रहे थे कि आज जो फास्ट फूड वगैरह आप लोग खा रहे हैं, वो खिला रहे हैं, बहुत सारे माता पिता तो फास्ट फूड भी बच्चों को नाश्ते में रख रहे हैं, और खाने खिलाने के लिए भी आप लोग 100-100, 500-500 रुपये दे देते हो बच्चों को, और बाजार पूरा इन्हीं से भरा पड़ा है। आज वर्तमान में आप देखो, मैं देख करके आश्चर्यचकित होता हूँ जब पूछता मैं किसी से, इस दुकान में भी ये चमकीले चमकीली ये चीजें टंगी हैं, ये क्या टंगी है? महाराज जी इसमें वही है, चिप्स हैं और क्या क्या सब चीज आजकल पैकेट में आने लगी। पहले तो सिर्फ कुछ नहीं, नमकीन वगैरह आता था, अब कुरकुरे हैं, चिप्स हैं, इसकी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, लाखों अरबों खरबों का व्यापार चल रहा है। पहले ये चलता ही नहीं था कुछ भी, और पैकेट में इतनी बढ़िया व्यवस्था चल गई कि पैकेट में कुछ भी भर के दे दो आप। आजकल व्यक्ति पैकेट तो खोलता नहीं, कभी कभी तो पैकेट का थोड़ा सा टुकड़ा खोला, इतना खूंट फाड़ा और ऐसे डाल लेता है। गुटखा है, गुटखा खाता है आदमी, इतना सा थोड़ा ऐसे डाल लिया, वो देखते नहीं इसमें क्या है। तो महाराज जी उसमें बता रहे थे उस प्रवचन में, इतनी आपको कपाने वाली बात है, आपके कान खोलने वाली बात है, आपके दिल को दहकाने वाली बात है कि विदेशी लोग क्या कर रहे हैं।
ये हमेशा ही चाल खेलते रहते हैं। जो पहले भी उन्होंने चाल खेली है उसमें भारत फंस गया, और भारत ने अपनी सारी की सारी, यानी अब फंस क्या गया, उन्होंने जब गुलामी बना लिया था भारत को अंग्रेजों ने, तो पूरी की पूरी यहाँ की शिक्षा और संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया पहले। अभी भी वो तुले हुए हैं, वही चाल उनकी चल रही है। इसलिए विदेशी कंपनियां यहाँ पर आकर के बड़ी बड़ी कंपनियां खुल रही हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे इन बच्चों को, जिन बच्चों को वो माँ दूध पिलाती थी, अच्छी कोई चीजें खिलाती थी, कुछ नहीं खिला सके भारत के लोग, तो कुछ नहीं, 2 पराठे 4 पूड़ी शाम को बना के रख दिए तो वही बच्चे खाया करते थे नाश्ते में। पर अब नाश्ते में क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैगी, पिज्जा, चाउमीन, मोमोज, पेटीज ये जो सारी चीजें, क्या अब उनको तो नाम ही याद नहीं, ना अपन ने कभी खाया, ना पर कभी जानते कि क्या है। पर घर में भी जब रहे तो कभी बिस्किट खाया हो तो, और कुछ जानते नहीं अपन क्या होता है, क्योंकि अपन तो चाय पूरी खा लेते थे, चाय दूध पी लेते थे, चाय भी बहुत कम दूध पीते थे। वही संस्कार अपने अंदर। महाराज जी ने बताया, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। महाराज जी के पास एक व्यक्ति आया, वो जाति से मुस्लिम था, मतलब जैन भी, हिंदू नहीं था वो, जैन नहीं था, किंतु बहुत अच्छा है, आचार्य भगवान से जुड़ा है, जब से साधु संतों से जुड़ा है वो, तो बहुत अच्छी अच्छी खोज करता रहता है वो। उसने खोज की और एक बहुत बड़ी फाइल महाराज जी के सामने आकर के रख दी कि महाराज जी ये क्या हो रहा है, महाराज जी कुछ क्या हो रहा है। महाराज जी आज वर्तमान में अपन देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं इस चीज को, सभी जी का देखा है, आप भी देख रहे होंगे, छोटे छोटे से बच्चे हैं, अभी 10-12 साल के बच्चे हैं, और उनका शरीर ऐसे डेवलप हो रहा है कि 16 साल का हो गया। उनके शरीर को, लक्षण को देखने से ऐसे लगता कि ये बच्ची 16 साल की है। ये क्या हो रहा है जादू, ये इतने शरीर बच्चों के डेवलप क्यों हो रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज आज ये डेवलप बच्चे इसलिए हो रहे हैं, जैसे विदेशों में क्या होता है, मांसाहारी लोग रहते हैं, गाय को अच्छा मस्त बनाने के लिए, सुअर को मस्त बनाने के लिए कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं। वो चीजें रहती हैं आजकल बहुत, अब मोबाइल वगैरह को देख करके लोगों के अंदर पंचेंद्रिय के विषयों को भोगने के लिए, तरह तरह से उत्तेजना बढ़ाने के लिए बहुत सारी ऐसी वस्तुएं चल रही हैं। उन वस्तुओं को इन फास्ट फूड में मिला करके दे रहे हैं। इन फास्ट फूड में आजकल वो लिक्विड फॉर्म में आने लगे, और लिक्विड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में वो चीजें आ रही हैं, और उनको इस फास्ट फूड में मिलाया जा रहा है। आप एक ही चीज का नाम जानते हो, अजीनोमोटो। एक अजीनोमोटो एक मसाला आता है, वो अजीनोमोटो वो नहीं है, ध्यान रखना बुंदेलखंडी लोगों आप लोग, वो जीरामन नहीं है कोई, जो जीरामन चलता है यहाँ पे, मसाले का नमक चलता था पहले, वो चीज नहीं है। अजीनोमोटो क्या है, अजीनोमोटो को रहस्य जानो। कहते अजीनोमोटो नाम का जो मसाला है, अभी प्रसिद्धि को एक ही प्राप्त हुआ है, ऐसे 10 मसाले हैं। जो स्टाइल वाले लोग रहते हैं ना, जहाँ पे सब चीजें बिकती हैं, सब शीशियों में भरे रखे रहते हैं, वो उन्हीं का जादू है कि वो मसाले उन चीजों में डाले जाते हैं। उन बच्चों को या आप सभी बड़े लोगों को घर की चीजें पसंद ही नहीं आती। किसी होटल के कैंटीन के सामने से निकल जाओ, ऐसी खुशबू आती है कि जिस व्यक्ति का घर से भी भोजन कर आके गया है ना, तो 1-2 डिश तो अंदर कर ही लेता है कि बढ़िया खुशबू आ रही है, कुछ नहीं होगा, ले लो भाई अच्छी। वो क्या है, तो वो ये है। उन्होंने कहा उन चीजों को इसमें डाला जा रहा है। तो अजीनोमोटो क्या है, अजीनोमोटो कहते हैं फिश पाउडर है। जब समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, ज्वार भाटा आते समय समुद्र की में जो मछलियां रहती हैं सब उस समय
किलो 2 किलोमीटर दूर तक पानी आ जाता है। ज्वार भाटा आते हैं जब वापस जाता है पानी, तो वो छोटी छोटी मछलियां वहीं किनारे रह जाती हैं। फिर वो किनारे जब रह जाती हैं तो मछुआरे लोग उनको एकत्रित कर लेते हैं, ढेर लग जाते हैं उनके मछलियों के, और ट्रकों से भर कर के वो मछलियां फिर फैक्ट्री में आ जाती हैं। उनको सुखाया जाता है और सुखा करके फिर उनका पाउडर बन जाता है, और उस पाउडर में और चीजें मिला करके एक पाउडर बन गया, एक मसाला बन गया, उसका नाम है अजीनोमोटो। और वो पाउडर फिर उन डिशों में डाला जाता है। वो लिक्विड जिससे वो पशु, सुअर वगैरह, गाय वगैरह मोटी ताजी हो जाती हैं, और उनके अंदर अनेक अनेक प्रकार के विकृत भाव उत्पन्न होते हैं। ऐसी चीजों को इन फास्ट फूड में डाला जा रहा है और खिलाया जा रहा है। आप सोचो, आप विचार करो, क्या कर रहे हो आप उस क्वांटिटी के चक्कर में आप देसी जर्सी गाय रख रहे हो। आप सोचो, आप जर्सी गाय 10 लीटर दूध दे, लोगों ने वह देसी गाय रखना बंद कर दिया जो 2-2.5 लीटर दूध देती थी, किंतु वो दूध नहीं होता था, वो अमृत होता था। कहते थे उसमें स्वर्ण रहता है, वो देसी गाय का जो दूध रहता है वो अमृत है। अब लोग क्या कर रहे हैं, आपने तो रखना छोड़ ही दिया है। अच्छी श्रेष्ठी जब गांव में रहते थे, आप लोग स्वयं अपना पिछले दिन याद करो, उन पिछले दिनों को थोड़ा सा आप याद करो। एक एक व्यक्ति के घर में 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 भी पशु रहते थे। मैंने तो सुना है बड़े बुजुर्गों से, जमींदार या लंबरदार वगैरह, बब्बा वगैरह थे, 200-200 पशु रहते थे, बहुत बड़ी खेती थी, बहुत बड़ा सब कुछ था, तो घर में 100-100, 200 पशु रहते थे। और उस समय व्यापार नहीं चलता था। उस समय कहते हैं कभी भी बेचा नहीं जाता था दूध वगैरह को, घी बनता था, खूब लोग दूध पीते थे। कभी रबड़ी उठ रही है, कभी खोवा निकल रहा है, कभी उसकी बर्फी बन रही है, तो शुद्ध घी मिलता था, दूध मिलता था। ये सब बंद हो गया और आज सब लोग जर्सी गाय रखने लगे। जर्सी गाय दूध ज्यादा देती है। अरे देसी गाय का दूध ऐसा रहता है। कभी आचार्य महाराज के साथ जब बिहार करते करते कोई गांव में पहुंचते थे, तो ऐसे पूछते थे, भैया मीठा लेते नहीं थे? हम दूध में मीठा बिल्कुल, हमें भाता नहीं दूध, कि भैया मीठा डला क्या इसमें? नहीं महाराज जी, मीठा नहीं डला, ऐसा दूध लगता है मीठा मीठा देसी गाय का दूध। किंतु वो सब लोगों ने छोड़ दिया रखना। शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति वाला जो भोजन पान है वो लोगों ने छोड़ दिया। क्या खा रहे हैं आज आप सोचो। मतलब फास्ट फूड जो व्यक्ति खा रहा है, आप समझ लेना इनडायरेक्ट नॉनवेज खा रहा है। इनडायरेक्ट नॉनवेज है पूरा, इस बात पे ध्यान देना। किंतु श्रीमती माँ बहुत समझदार थी और उन्होंने पहले से ही कह दिया, भैया ऐसा स्थान हो जहां हमें भोजन बनाना है, चौका लगाना है। सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना। भोजन आप कहां पर बनाएंगे, भोजन की विधि क्या है, आहार की विधि क्या है, श्रीमती माँ से सीखो। तो ये जो माणिक चंद जी सौगानी थे ना, कहते उनके मकान के ऊपर, ऑफिस के ऊपर कोई अच्छा स्थान था बढ़िया, जहां पर क्रॉस वेंटिलेशन हो, बढ़िया उजाला हो, नेचुरल। ऐसा स्थान आपका जहां पर भोजन बनना है वो होना चाहिए। कल मैंने आपको थोड़ी सी बात पूछी थी किसी ने कि महाराज जी 16 क्या कहलाता है, ये बात पूछी थी ना। अब जवाब दे रहा हूं उसका। चौका भी रहता है, चौका भी बोलते हैं अपन। आप बोलते चौका लग रहा है, जानते चौका किसको बोलते थे? गांव में देखा हमने, जहां भोजन बनता था ना, वहां पर एक चबूतरा बना रहता था छोटा सा, जहां पर चूल्हा रखा रहता था वो थोड़ा ऊंचा होता था। वहां पर सिर्फ द्रव्य वो भोजन सामग्री रखी जाती थी और वहां पर जो भोजन को बनाने वाली माँ है वो वही रहती थी, बस वो वहां से सप्लाई करती थी, सब देती थी। भोजन बनाने वाले वहां बैठो, इस पर कोई चढ़ के नहीं आएगा।
ये शुद्ध स्थान है, वहां पर भोजन रहता था, उसको भी चौका बोलते थे। और वास्तव में चौका उसको बोलते हैं जहां पर 4 प्रकार की शुद्धि पूर्वक भोजन बनता है, उसका नाम चौका है। वो 4 प्रकार की शुद्धि क्या होती? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। अब द्रव्य क्या है? तो द्रव्य यही है जिस वस्तु से भोजन बन रहा है, वो आटा वगैरह है, वो मसाले वगैरह हैं, वो दूध है, घी है, पानी है, ये सब सामग्री आपकी द्रव्य सामग्री में आएगी, द्रव्य शुद्धि कहलाएगी। आपके वस्त्र हैं, वस्त्र भी आपके शुद्ध होना चाहिए। वस्त्र प्रभु की सेवा करने जब आओ और गुरु की वैयावृत्ति यानी इसमें दान वगैरह दो, वस्त्र भी आपके शुद्ध साफ होना चाहिए, मेरे कुचेले नहीं होना चाहिए, छेद वाले नहीं होना चाहिए, जीर्ण शीर्ण नहीं होना चाहिए, फटे नहीं होना चाहिए। कौन देता है आहार? अरे आप श्रेष्ठी हो, आप भी कोई आप नौकर चाकर तो नहीं हो। गरीब गुरुआ को हाथ लगाने के लिए मना ही किया है आचार्यों ने। हाँ सुनो तो, जिनके पास स्वयं खाने को नहीं है तो वो क्या आहार देंगे? उनको संकलेश भाव होगा, फिर उनके लिए आचार्यों ने मना किया है। बहुत ज्यादा ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी सामर्थ्य नहीं है, जो चौका नहीं लगा सकते हैं, तो किराए से कोई वस्तु लेकर के चौका नहीं लगाया जाता, फिर उसमें भाव ही नहीं बन पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति तो लगाए ना, और लगाते हैं यदि तो किसी प्रकार का संकलेश ना करें। जो उन्होंने बनाया है ना, वो सिर्फ एक दाल रोटी सब्जी जो आप स्वयं खा रहे हो ना, उसी को शुद्ध बना लो। यदि किसी सामान्य व्यक्ति की भावना बनती है तो आप इधर उधर ना झांको, देखो नहीं, क्या नहीं देखो भैया, ये बात इसलिए बोल रहे हैं। देखो, जो बड़ा राजा रहेगा, जो बड़ा श्रेष्ठी रहेगा, तो उसके यहाँ तो सोने के पात्र भी हो सकते हैं, बढ़िया बढ़िया डिशें भी हो सकती हैं, वो तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार बनाएगा। तो जो सामान्य व्यक्ति है वो अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बनाएगा। तो वो व्यक्ति अपने हिसाब से शुद्ध भोजन बनाए, जो दाल रोटी सब्जी वो खा रहा है वही बनाए, उससे भी केवल ज्ञान हो जाएगा मुनि महाराज को। बड़े बड़ी हलवा पूड़ी माल मसाला खाने से केवल ज्ञान होता है, ऐसा मत समझना। शुद्ध सात्विक भोजन आपको देना है मुनि महाराज को, तो सामान्य व्यक्ति भी दे सकता है, ऐसी बात नहीं है, किंतु विवेक पूर्वक दे। कैसा विवेक होता है? तो इसको ही आपको ध्यान में रखना है। सारी की सारी द्रव्य सामग्री आपकी शुद्ध हो, इसका नाम द्रव्य शुद्धि है। ये भी बिगड़ती जा रही है आज ना। आपके पास दूध शुद्ध है, जल शुद्ध है, कुछ भी नहीं रहा, कुआं अब रहे नहीं, गायें घर में गायें रही नहीं, ये बिगड़ता जा रहा है। तो भरसक प्रयास आप करते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को यहाँ पर भी दूर कोई देसी गाय रखे हैं, तो भी जंगल जाते हैं तो एक आध व्यक्ति दो व्यक्ति मिलते हैं, अपना कैन लेकर के जाते हैं वो 2-3 किलोमीटर दूर, कहीं वहाँ गाँव में या वहाँ आस में कोई खेत में कोई गायें वगैरह रखे हैं तो वहीं से दूध लेकर के आए। तो ऐसे विवेकी लोग करते हैं, अपना कैन ले जाएंगे, उनको विश्वास नहीं है कि शुद्ध इसमें बिल्कुल सूखे उसमें बर्तन में लगवा के लाएंगे, भैया मुनि महाराज को आहार में देना है। तो ऐसे विवेकी रहते हैं। हाँ, तो ऐसे विवेकी जीव भी रहते हैं। द्रव्य शुद्धि। अब देखो क्षेत्र शुद्धि, महिलाएं बहुत अच्छे से ध्यान दें इस बात पर। क्षेत्र शुद्धि होना चाहिए आपकी। जहां भोजन बना रहे हो वहां नेचुरल प्रकाश हो, वहाँ आजू बाजू में आजकल तो शुद्ध रहा ही नहीं, कुछ सारे अटैच हैं आपके कमरे मकान। तो एक प्रकार से तो फिर भी पास में वो लेट बात वगैरह आपके ना हो, जहाँ भोजन बनाना है, भोजन कराना है। हाँ, तो ये इतना विवेक तो हो, और पहले से ही व्यवस्थित करके रखें। वहाँ पर कोई जीव जंतु ना हो, कोई वस्तु मरी पड़ी ना हो। क्षेत्र की शुद्धि होना चाहिए। ये क्षेत्र शुद्धि समाप्त है
आपके इस बुंदेलखंड में भैया हमें पता नहीं, किंतु उधर सब समाप्त है। वहां लोगों ने 3 दिन की अशुद्धि का भी सब कुछ समाप्त कर दिया। हरियाणा वगैरह, दिल्ली की ओर वो कहते क्या कुछ नहीं महाराज जी, छोटी छोटी फैमिली, हम लोग क्या करें। वो महिलाएं ही पूरे परिवार को 3 दिन की अशुद्धि में भी भोजन करा रहे हैं। आप सोचो, विचार करो क्या होगा। वो जहर खिलाएंगे। कितनी बड़ी व्याख्या शास्त्रों में आई है कि वो महिला बड़ी पापड़ वगैरह कोई भी वस्तु को छू ले तो उनका कलर चेंज हो जाता है, काले पड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। वो जब ये सामान्य वस्तुएं काली पीली पड़ रही हैं तो लोगों की बुद्धि का सफेद रहेगी क्या? उन बच्चों की बुद्धि दुर्बुद्धि नहीं होगी तो क्या होगा? जो ऐसे समय पर भी वो महिलाएं अपने पति को, अपने परिवार को भोजन करा करके दे रही। एक दिन बात आई थी ना, मैंने आपको बताया था कि पहले महिलाएं अपने बच्चों को, अपने पति वगैरह को, पति भी जो होते थे ना, बच्चे होते थे, पुरुष वर्ग भी भोजन बनाना जानता है तो वो उसी समय तो काम में आता है। जो व्यक्ति जान लेता है भोजन बनाना तो बना के खा लेगा, उनके हाथ का जहर नहीं खाएगा। और जो व्यक्ति आलसी होगा तो अब क्या है, बना के जानते ही नहीं, कुछ भी नहीं कर पाता तो खाएगा ही खाएगा, जहर है वो। तो ऐसे लोगों को भी उस समय दूर रहना चाहिए, विवेक विचार रखना चाहिए। और इस प्रकार से आप क्षेत्र शुद्धि का भी पूरा ध्यान रखें, तब कहीं वह भोजन में, उस आहार में विशुद्धि आएगी। वह आहार मुनि महाराज के लिए औषधि का काम करेगा। वह आहार मुनि महाराज के लिए आपके द्वारा जो दिया जा रहा है वो केवल ज्ञान उत्पन्न करने में भी कारण बन सकता है। ऐसी वैयावृत्ति करने का सौभाग्य आप श्रावकों को है, और वह भी सौभाग्य विशेषकर से महिला वर्ग को है। इस प्रकार का विवेक विचार आप रखें तो द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि और काल शुद्धि। अब सोचो काल शुद्धि क्या है। महिलाएं बहुत अच्छे से इस बात पे ध्यान देना। मुझे समझ में नहीं आता कोई भी बात। जिस व्यक्ति के घर में जब मुनि महाराज आते हैं और आपको शुद्ध भोजन बनाना हो, 7 बजे से सीटी प्रारंभ हो जाती है कुकर की। आप ये बताओ, आप घर में भोजन बनाते हैं, इस समय में महिलाओं की संख्या बहुत कम दिख रही ना, है ही नहीं यहाँ पे महिलाएं। प्रतिदिन रहती थी, उससे बहुत कम दिख रही। अब इनसे पूछेंगे तो कहेंगे महाराज जी चौकी लग रहा है घर में। आप जब घर में सामान से रहते हो, आप ये बताओ, आप जो अच्छे धर्मात्मा व्यक्ति हैं, अब जो आते ही नहीं कभी, उनकी तो बात अलग है। जो मंदिर ही नहीं आते, उनको तो सो के ही उठते वो तो 8 बजे, तो उनकी बात अलग है। जो सामान्य व्यक्ति हैं वो सही श्रावक है, सुबह आएगा, भगवान का दर्शन करेगा, पूजन करेगा, आराम से फिर 9 बजे तक घर में पहुंचोगे, फिर आराम से सब विधिवत काम होता है कि नहीं। उस चौके के नाम पे 6 बजे 7 बजे से काम प्रारंभ कर देते हो आप। तो ये कहा है काल शुद्धि, जब भोजन का समय है तभी भोजन बनाओ। जरूरी नहीं है आप पूरी दुकान जमा करके रख लो। क्या मतलब है? सही विवेकी आदमी होता है, चाहे वो विवेकी हो, ये दुकानदार बैठे सब आप लोग, इनकी दुकान में कितने युक्ति से काम करते हैं। आपकी दुकान क्या है इस समय? आपकी दुकान है, आपका चौका, आपका भोजन, उसको ऐसी आपके अंदर युक्ति होना चाहिए, ऐसे दिमाग होना चाहिए कि हमारा माल बिके। दुकान में माल भरा पड़ा हो, दुकान पूरी भरी की भरी पड़ी हो, बिके कुछ भी नहीं। क्यों भाई व्यापारी लोगों, कैसा लगेगा आपको बताओ? अरे ग्राहक आ भी रहा है, ग्राहक आया पर उसको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा, ऐसा माल अपन ने बना के रखा है। तो लिमिटेड हो, किंतु ऐसा हो जिस गाड़ी में पेट्रोल डालना है, डीजल डालना है, मिट्टी का तेल डाल दो आप तो वो धुआं मारेगी फिर। तो अच्छा शुद्ध सात्विक भोजन, लिमिटेड भोजन, मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, सभी लोग इस बात पे ध्यान देंगे। अरे जैसे आप पहले करते थे ना, ऐसे ही करो।
बिल्कुल इधर गए अपन 9 बजे 8 बजे, कोई बात थोड़ा आगे पीछे हो जाए। इधर घर में क्या होता था मैंने देखा, स्वयं माँ क्या करती थी, इधर आटा उसन लिया, सब्जी वगैरह थोड़ी तैयार करके रखी, पहले आटा उसन के रखा। अच्छा थोड़ी देर तक आटा रखा रहेगा, वो अच्छा गल जाएगा। और इधर थोड़ा सा दाल चावल का कुकर लगाया। पहले दाल चावल का कुकर नहीं चलता था, तो सब्जी चढ़ा दी, दाल चढ़ा दी, चावल चढ़ा दिए, वो चुर गए। तब तक ये आटा यहाँ व्यवस्थित हो गया। इसके बाद वो जब तक चुरा, फिर उसको छोंक वगैरह लगा करके ये सब्जी गर्मा गर्म बन गई। फिर रोटियां बनाना प्रारंभ की। इधर रोटी बना के कब रख लेते हो आप? ये सब बताने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है मुझे कि आपके नंबर आपको 100% आहारचर्या में प्राप्त हो जाए, मेरा ये भाव है। अब बताओ, ये सब चीजें हमें बताना पड़ रही हैं मुनि महाराज को, तो आपकी चतुराई कहां गई फिर? आयुर्वेद कहता है, सुनो, आयुर्वेद का कहना है भोजन बनने के बाद, भोजन 1 घंटे के अंदर ही होना चाहिए। आपने भोजन जो 2-3 घंटे पहले बना के यदि रख लिया है तो वो सब माटी हो गया, उस भोजन में कुछ अंश नहीं बचा, उस भोजन में कुछ सत्व नहीं बचा। इस चीज की चतुराई, अब कैसे बनता है भोजन, कैसे मुनि महाराज को आहार किया जाता है, कैसे भक्ति भाव आपका होना चाहिए, किस प्रकार से आपका विधि विधान होना चाहिए, श्रीमंती माँ से आप कल सीखने का मन बनाना। अभी आज तो अभी तैयारी चल रही है चौके की, श्रीमंती माँ ने चौका अभी लगाया नहीं, समझ रहे हो बात अभी के नहीं? अभी सब तैयारी कर रहे हैं कि कैसे उन महामुनि महाराज को आहार हम कराएं जिससे उनकी विशुद्धि बढ़े, उनके ज्ञान में उस आहार को करके वृद्धि हो, उनका ज्ञान वृद्धि को प्राप्त हो, उनकी स्वाध्याय की साधना अच्छी हो। तो इसकी विधि अभी आज यहीं रखते हैं, इतना ही रखते हैं। बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, निरापक्ष मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय।